हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो नंबर 6 में लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक 5 वीडियो आपको मैं समझा पाया हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित होगा। तो आज की क्लास में टॉपिक 8 के कुछ और क्वेश्चंस जानेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मैंने इस टाइप्स के पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करवा के आया था, तो उसी टाइप्स का एक क्वेश्चन समझा दूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो देखो, एक 5 रुपये में एक व्यक्ति 5 रुपये में 4 की दर से सेव खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, इसको मैं आपको ट्रिक बता के गया था कि जब भी रुपये हो तो उसको तो ऊपर लिख दो 5 अपॉन जो वस्तु बेच रहा हो उसको नीचे रेशियो, ये सीपी का रेशियो होगा, जो खरीदता है वह, और 4 रुपये में 5 की दर से क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी कि एस पी 4 रुपये में 5 की दर से, यानी कि ये 4 रुपये ऊपर और 5 जो वस्तु बेच रहा है वो नीचे। तो इसको हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो जो ये रेशियो आएगा वो सीपी का रेशियो आएगा, तो 55 25 और 4 चौक 16। तो ये सीपी और एसपी का रेशियो हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस प्रकार करते हैं। 25 रुपये की वस्तु थी, आपके पास खरीदे और उसको 16 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि आपको 9 रुपये का क्या हो गया, लॉस। कितने पे हुआ लॉस होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है 25 पे। क्रय मूल्य कितना है, 25 इंटू 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए। तो 25 चौके 100 और 9 चौके 36% का उसको क्या हो गया, लॉस। अब ये थे जो मैं पहले क्लास में समझा के गया था पिछली में, इस टाइप्स का क्वेश्चंस। अब इस टाइप्स में आगे और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। तो ये देखो किस टाइप्स का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो कुछ अलग से पूछा है। तो देखो, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से वस्तु को खरीदता है तथा 9 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे 70 रुपये का लाभ है, यहाँ पे हमें लाभ भी दे दिया कि 70 रुपये का उसको पूरे व्यापार में लाभ हुआ है, तो उसने कितने वस्तुओं को खरीदा या बेचा। अब हमें वहाँ पे लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा था, तो अब यहाँ पे पूछ लिया कि उसने कितने वस्तु खरीदा या बेचा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखो मैं समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। 5 रुपये की वस्तु 3 रुपये की दर से उस वस्तु को बेच रहा है, खरीद रहा है, उस वस्तु को खरीदता है, और 9 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है। 9 रुपये में 5 की दर से उन्हें क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो हमें पता है कभी भी वस्तु या प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वस्तुओं की संख्या या मूल्य की संख्या बराबर होनी चाहिए किसी एक की, ध्यान रखना, किसी एक की। तो हम यहाँ पे वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए नीचे वाले को 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर वाला है 3 इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और हमेशा मल्टीप्लाई रेशियो के दोनों तरफ होता है, ध्यान रखना। तो 5 को मैं 5 से करूँगा तो 25 रुपये में 5 को 3 से करूँगा 15 वस्तु क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। फिर 9 को 3 से करूँगा तो 27 रुपये में वो 5 3 15 वस्तु को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब हमें समझ में आ गया कि 25 रुपये था, उसमें 15 वस्तु वह खरीद रहा था, और 27 रुपये उसको जब 15 वस्तु बेच रहा था तो 27 रुपये उसको मिल रहे थे। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो कितने पे मिले, 25 रुपये पे। इंटू परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100, 25 तो 100 और 4 दूनी 8% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। तो जो ये 8% का प्रॉफिट हुआ है ये हमें नहीं पूछा है,
हमें क्या पूछा है, जब प्रॉफिट परसेंट पूछता तो 8% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हमें पूछा है कि 70 रुपये का लाभ हो तो उसने कितनी वस्तुओं को खरीदा या बेचा, यानी कि हमें वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे 2 रुपये का जो अंतर आया था, यानी कि जो 2 रुपये का उसको लाभ प्राप्त हुआ था वो कितनी वस्तुओं पे प्राप्त हुआ था, हमें पता है 25 रुपये में 15 वस्तु खरीदी थी और 27 रुपये में 15 ही वस्तु बेच रहा था, यानी कि 2 रुपये का जो लाभ हुआ वो कितनी वस्तुओं पे हुआ, 15 वस्तुओं पर। तो यहाँ से 1 रुपये का लाभ निकालूंगा, वो कितनी वस्तुओं पे हो जाएगा, 15/2 वस्तु पे। तो हमें 70 रुपये का लाभ हो, वो बोल रहा है क्वेश्चन में 70 रुपये का लाभ हो, तो 70 रुपये के लाभ के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 से। 70 रुपये का चाहिए तो मल्टीप्लाई 70, यह गया 35। 35 को 15 से गुणा करो, 15 15 15 30 15 15 15 चौक 60, 15 5 75 और 15 3 45, 45 और 7 52, यानी कि 525 वस्तु क्या करा, वो क्या करा बताओ आप, बेचा है। क्योंकि हमें पता है कि 5 जो वस्तु पहले खरीद रहा था और फिर बेच रहा ही था, तो सीधी सी बात है कि 2 रुपये का जो लाभ हो रहा था बेचने पर ही हो रहा था, वो 15 वस्तु। तो ये जो होगा वो 15 वस्तु उसने क्या करी, 525 वस्तु सेल करी। यहाँ पे ये 525 वस्तु है वो उसने बेची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी टाइप का जो और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ और क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा, तो इस क्वेश्चंस को समझो। एक व्यक्ति 10 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, यानी कि दोबारा से खरीद रहा है। एक बार तो 10 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीद रहा है, फिर उतनी ही वस्तुएं 10 रुपये में 5 की दर से दोबारा से खरीदता है, और दोनों वस्तुओं को, यानी कि जो ये एक बार खरीदा पहले उसको और जो दोबारा से खरीद रहा है उसको मिलाकर 20 रुपये में 9 की दर से क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेचता है। तो पूछा क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ या हानि, वो ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखो कि इसमें 2 बार खरीद रहा है, फिर उसको दोनों को मिलाकर एक साथ 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है। तो देखो इस क्वेश्चंस को कि 10 रुपये में उसने 4 वस्तु खरीदी, सीपी हो गया। 10 रुपये में 4 वस्तु खरीदी, 10 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा है, और उतनी ही वस्तुएं 10 रुपये में 5 की दर से बेचता है, यानी कि 10 रुपये में 5 की दर से क्या कर रहा है, दोबारा से खरीदता है, दोबारा से खरीद रहा है। यानी कि ये दोनों क्या खरीदे हुए मूल्य हो गए। पहले तो इनको बराबर करो, जो सबसे पहले खरीद रहा है अलग अलग बार, तो इन दोनों को पहले बराबर करो। तो इनको बराबर करने का पैटर्न मैंने आपको बताया कि 5 को ऊपर वाले से और 4 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 10 को आप 5 से करोगे तो क्या आएगा, 50 रुपये में 5 चौके 20 वस्तु क्या कर रहा है, खरीद रहा है। पहली बार में 50 रुपये में उसने 20 वस्तु खरीदी पहली बार में। फिर जब 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 रुपये में 5 चौके 20 वस्तु क्या कर रहा है, दोबारा से खरीद रहा है। अब देखो ढंग से क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि 50 रुपये में पहली बार में उसने 20 वस्तु खरीदी, फिर 40 रुपये में ही 20 वस्तु दोबारा से खरीद रहा है। यानी कि मैं बोलूँ आपको 50 और 40 90 रुपये में उसने कितनी वस्तु खरीदी, 20 पहली बार खरीदा और दूसरी बार भी 20 खरीदा, तो 40 वस्तु क्या कर लिया, उसने खरीद ली। ये दोनों का एक साथ निकाल दिया कि 90 रुपये में उसने 40 वस्तु खरीदा। अब थोड़ा इसको सोल्व हो रहा है, ये थोड़ा सा ये हो गया, यानी कि यहाँ से सिंपल और क्या हो गया कि 9 रुपये में उसने 4 वस्तु क्या करी, खरीदी है। इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 9 रुपये में 4 वस्तु खरीदी है। तो अब देखो आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब सेलिंग वाला देखो, जब 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, दोनों वस्तुओं को मिलाकर 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, यानी कि 20 रुपये में क्या कर रहा है, 9 वस्तु को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ये दोनों आ गया। अब वही टाइप बन गया जो पहले बताया था, पहले सीपी और एसपी का था, तो उन दोनों की इक्वल करते थे। तो यहाँ पर भी वस्तुओं को इक्वल करना पड़ेगा, तो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 4 है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो।
दोनों तरफ मल्टीप्लाई होंगे। जो ये 9 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 है, 4 के पास भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 है यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इस तरफ देखो 9 को 9 से किया 81 रुपये और 9 को 4 से किया 36 वस्तु, यानी कि 81 रुपये में उसने 36 वस्तु खरीदी। और 20 चौक 80 रुपये में 9 चौके 36 वस्तु बेच रहा है। अब देखो मिक्स करके एक जगह कर दिया इन दोनों को कि 81 रुपये में 36 वस्तु खरीदा था और 80 रुपये में 36 वस्तु ही बेच रहा है, यानी कि जो 1 रुपये कम मिले उसको, वो क्या हो गया उसके पास लॉस। कितने पे हुआ? क्रय मूल्य पे। ये CP है, देखो क्रय मूल्य ये होता है, ये सेलिंग प्राइस होता। तो हम जानते क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट परसेंट निकलता है। तो 81 क्रय मूल्य इंटू परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से, तो 81 का इसमें डिवाइड करोगे तो 81 एकम 81 और 100 में से 81 गया तो बचा कितना? 19 अपॉन 81। तो ये क्या हो गया? लॉस। ये था इसका बेसिक पैटर्न के तरीके से। अब मैं इसका आपको रेशियो पैटर्न बताता हूँ कि रेशियो से कैसे हल करेंगे। देखो रेशियो से कि जब दो वस्तु एक अलग अलग खरीद रहा है 2 बार और फिर एक साथ उनको मिलाकर बेच रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को रेशियो से कैसे करेंगे। देखो 10 रुपये में मैं बोला आपको मूल्य को हमेशा ऊपर रखना है। पहले 10 रुपये में 4 वस्तु खरीदता है, 10 रुपये में 4 वस्तु खरीदता है। फिर बोला उतनी ही वस्तु 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता। तो खरीदना एक जगह कर दो, क्योंकि 2 बार खरीदा है, 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। फिर बोल रहा है ये खरीदना CP वाला हो गया। फिर सेलिंग वाला अलग से कर दो, दोनों वस्तुओं को मिलाकर 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, यानी कि 20 रुपये ऊपर आ गए और जो वस्तु है वो नीचे आ गई। अब देखो बस एक ध्यान याद रखना है आपको एक बात, यहाँ पे दोनों वस्तु आ गई, लेकिन यहाँ पे ओनली ये बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर। तो 2 के लिए हमें यहाँ से 2 पर 2 से गुणा करना पड़ेगा 2 वस्तुओं के लिए। तो 2 से बस यही ध्यान रखना है कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 वस्तु बेच रहा है दोनों को मिलाकर। तो देखो नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 5 को जब 10 से गुणा करोगे 50 प्लस 5 चौके 20, 4 को जब 10 से करोगे 40। रेशियो ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है, क्योंकि ये वस्तु को क्या कर रहा था? दोनों वस्तुओं को मिलाकर बेच रहा था, इसलिए ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है, ये क्रय मूल्य का रेशियो है। तो यहाँ से देखो 20 को जब 2 से गुणा करोगे तो 40 अपॉन 9, तो 50 और 40 कितना हो गया? 90/20। रेशियो 40 अपॉन 9। तो देखो यहाँ से 0 से 0 कट गया, रेशियो के इक्वल में हम काट सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 9 81 और ये 20 इधर हो जाएगा 4 से, तो 20 चौक 80। तो ये CP का रेशियो आ गया हमारे पास और ये आ गया SP का रेशियो। तो देखो इधर 81 रुपये में वह वस्तु खरीद रहा है और 80 में बेच रहा है। एक का उसको लॉस हुआ, कितने पे हुआ? 81 पे इंटू 100। जब इसका इसमें डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, बचेगा 19 अपॉन 81 का, उसको क्या हो गया? लॉस। तो ये क्वेश्चन है रेशियो से। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। ये थी हमारी टाइप 8, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अलग अलग वस्तु खरीदेगा फिर उसको बेचेगा, एक बार दे देगा कि उसको इतने का लाभ हुआ। तो यह क्वेश्चंस मैं आपको समझा दिया हूँ। अब टाइप नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं कि टाइप नंबर 9 में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं जानो। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 4% की हानि होती है। अगर इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाए तो 64 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें क्रय मूल्य पूछ लिया। तो देखो किसी वस्तु को बेचे जाने पर, तो सबसे पहले आप 100 मान के चलो कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, क्रय मूल्य है। जो मानते हैं उसी का वैल्यू निकालते हैं। जब मैं यहाँ पे x मानूंगा तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी लास्ट में। जब यहाँ पे 100 मान रहा हूँ तो जब मैं वैल्यू निकालूंगा क्रय मूल्य की तो 100 से गुणा करूँगा, लास्ट में 100 की ही वैल्यू निकालूंगा। तो बोल रहा है कि 100 रुपये की वस्तु को बेचे जाने पर
इस रुपए की वस्तु को बेचे जाने पर 4% की हानि होती है। यानी कि 100 का 4% कितना होगा, 96, यानी कि उसने 96 में बेचा होगा, यही बोल सकते हैं अभी तो हम। फिर बोल रहा है कि अगर इस वस्तु को 12% लाभ में बेचा जाए, यानी कि इस 100 रुपये वाली वस्तु को अगर वह ऐसे मान लो 12% लाभ में बेचे, यानी कि 112 में बेचे, तो उसे 64 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा हो या कम हो, ये हमेशा क्या होता है, अंतर को डिनोट करता है, ये ज़्यादा कम। तो 112 रुपये में बेचेगा उसको, तो जो ये अंतर आएगा उसका, वो 64 रुपये क्या हो रहा है, ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो ये अंतर किसके बराबर है, देखो 96 और 12 और 4, इन दोनों के मध्य है 16 का अंतर, यानी कि जो 16 यूनिट के बराबर कितना है, 64 रुपये। ये अंतर ही तो बोल रहा है कि अगर इतने का लाभ होता तो उसको जो 64 रुपये ज़्यादा मिलते, तो क्यों हमारे यूनिट के अकॉर्डिंग 16 यूनिट का अंतर है और उसके अकॉर्डिंग 64 रुपये का अंतर है। रुपये में 64 दे दिया तो यहाँ से 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 16 चौक 64, यानी कि 4 रुपये। तो हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। 100 रुपये मान के चला था, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 × 100, यानी कि 400 रुपये में वह वस्तु का क्रय मूल्य था उस वस्तु का। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। अब इसी टाइप का और क्वेश्चन समझो, और भी अच्छा आपको समझ सा पाऊँगा मैं, मुझे उम्मीद है। अब देखो इस क्वेश्चंस को कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी, जब 15% बेच रहा है तो 15% की हानि होती है। तो 100 का 15% होता है 15, तो 100 में से 15 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 85 रुपये में क्या कर रहा है वो, उसको बेच रहा है। यदि इस वस्तु को 10% अधिक में ख़रीदा जाता, यानी कि इस 100 रुपये वाली वस्तु को अगर 10% अधिक में ख़रीदा जाता, यानी कि 110 में ख़रीदा जाता, तो बोल रहा है कि 20% कम में बेचा जाता, यानी कि ये 110 में ख़रीदा, इसको 20% कम में ख़रीदा जाता। अब 110 का 20% निकालो, तो 110 × 20/100, तो 20 5 बार कट जाएगा, और यह ऐसे देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 दूना 22, यानी कि 22 रुपये अधिक में बेचेगा। बोल रहा है कि 10% अधिक में ख़रीदा जाता, यानी कि 110, तो 20% कम में बेचा जाता, तो 20 रुपये क्या कम होंगे। तो 110 में से 20 कम करोगे आप, 22 रुपये, 22 ही तो हो रहा है, 110 का 20%, तो 22 कम करोगे, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे बच्चे 10 में से 2 गया तो 8, यानी कि 88 रुपये में क्या कर रहा है वो, उसको बेच रहा है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट का अंतर आया, 85 और 3 88, जो 3 यूनिट का अंतर है वो आगे क्या दे रखा है, 18 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। तो ज़्यादा और कम क्या होता है, अंतर। तो 3 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट का मान 6, तो हमें क्या मान के चले थे, 100, तो 100 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो 100 यूनिट बराबर 6 × 100 बराबर 600 रुपये। ये क्या है, क्रय मूल्य। ये मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा दिया हूँ। ये 2 क्वेश्चंस टाइप नंबर 9 के। अब इसका एक क्वेश्चंस और जानते हैं हम अभी। जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको समझो। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। अगर इस वस्तु को 10% कम में ख़रीदा जाता तो 20% का क्या होता, 20% लाभ पर बेचा जाता तो उसको 24 रुपये क्या होते, ज़्यादा प्राप्त होते। तो हमें क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो समझो, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है, यानी कि 100 की वस्तु थी, जब उसको बेच रहा है 6%, तो 100 का 6% 6 रुपये, यानी कि 106 में क्या हुआ। अगर इस वस्तु को 10% कम में ख़रीदा जाता, यानी कि 100 रुपये वाली वस्तु को 10% कम में ख़रीदा जाता, यानी कि 100 का 10% कितना होगा, 10, यानी कि 90 रुपये में ख़रीदा जाता और 20% लाभ पर बेचा जाता, यानी इस 90 रुपये वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता। तो 90 रुपये का 20% 18 रुपये होता है, यानी कि 90 में 18 जोड़ोगे तो 108 रुपये में वह बेचा जाता।
तो बोल रहा है कि उसको 24 रुपये क्या होते अधिक प्राप्त होते। तो ये जो 24 रुपये अधिक प्राप्त होते, 106 और 108 का अंतर 2 यूनिट का, तो इन 2 यूनिट पे 24 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो 1 यूनिट का मान कितना होता 12, यहाँ से 2 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 12, 2 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर 12। तो हमें 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो 100 यूनिट बराबर 12 इंटू 100 बराबर 1200। ये क्या हो गया करिए मूल्य। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको समझा पाया हूँ। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास आज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।